सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से हमारी सेवकाई चर्च ऑफ साइंस एंड ग्रेस मिनिस्ट्री विलेज मेतला, तहसील पुलात, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला, पंजाब, इंडिया की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल कर रखा, सब बात को लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें ये सुंदर सौभाग्य दिया कि हम उसके वचन से कुछ न कुछ बात करने जा रहे हैं, तो मेरी आशा है कि ये वचन हम सब के लिए, जो भी मेरे भाई बहन इस वचन को सुनेंगे, सबके लिए ये वचन आशीष का कारण बनेगा। सिर्फ शरीर के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में नहीं, बल्कि हमारा जो एक मेन खास क्षेत्र है उसको बोलते हैं आत्मिक क्षेत्र। वचन भी कहता है जब हम आत्मिक क्षेत्र में मजबूत हो गए, अपने आप को आत्मिक क्षेत्र में मजबूत कर लिया, तो ना तो परमेश्वर हमें शरीर के क्षेत्र में कमी रहने देंगे और ना ही हमें आर्थिक क्षेत्र में कमी रहने देंगे। तो सबसे पहले कहने का मतलब कि हमने परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा समझना होगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, हमसे क्या मांग रखते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, एक वर्ष पढ़ेंगे हम, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 31। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसकी 31 आयत हम पढ़ेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनना। फिर इस बात को, इस वर्स को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं आपको। और इसमें लिखा हुआ है, एंड दे सेड बिलीव इन द लॉर्ड जीसस एंड यू विल बी सेव्ड, यू एंड योर हाउस होल्ड। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत अच्छा वचन है। तो इस वचन से मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। पहले कुछ एक बात को देखेंगे हम। जब हम इस वर्ष को पढ़ते हैं तो इस वर्ष को जब हम दुनिया में मिलाने की कोशिश करते हैं, जब हम दुनिया में इस वर्ष को मिलाते हैं तो आप सब ने सुना होगा बहुत सारी कंपनियां, RCM कंपनी, वेस्टीज़ कंपनी, तो बहुत पुरानी एक कंपनी थी, नेचरवे कंपनी, और भी बहुत सारी कंपनियां के बारे में आपने सुना होगा। उसमें एक बात आपको सुनने के लिए आती है कि अगर आपने उनका प्रोडक्ट ख़रीदना है ना, ख़रीदने के बाद वो एक आपको बात बताते हैं कि जैसे आपने क्या करना है, बंदे जोड़ना है। आपने प्रोडक्ट ले लिया, ख़रीद लिया, और दूसरे को बताओ, दूसरा तीसरे को बताएगा। आप जितनों को बताएंगे वो हमारी कंपनी का हिस्सा बनते जाएंगे और आपको भी बेनिफिट मिलेगा, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। जब हम इस वर्ष को पढ़ते हैं, ये प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 31 वर्ष, यीशु मसीह के शिक्षक यहाँ बोलते हैं, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया ना कि कंपनियाँ बोलती है कि आप बाय करो हमारा प्रोडक्ट और फिर दूसरों को बताना, तीसरे को। इस चीज़ की खोज इस वर्ष से हुई है। प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय उसकी 31 आयत, इस वर्ष से इस चीज़ की खोज हुई है। आपको पता है या नहीं पता है मुझे नहीं मालूम, अगर नहीं पता है तो इस बात को आप याद रख लीजिए। तो ये वर्ष का मेन मतलब क्या है। आज हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार क्यों करते हैं। जैसे हम मसीह लोग हैं, हमने यीशु मसीह के बारे में जान लिया, हमारा विश्वास है, हमें प्रभु यीशु मसीह ने, जब हमने प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने पाप माने, तौबा की, पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा हमें दी। तो उसके बाद हम प्रचार क्यों करते हैं। मैं प्रार्थना में था और परमेश्वर ने मुझे समझाया, मुझे बताया, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है परमेश्वर ने हमें। जैसे मान लीजिए हम संसार में रहते हैं, एक मान लीजिए मैं हूँ, मेरा भाई वो गरीब है, मैं आज अमीर बन गया हूँ, अपने काम में, अपने बिजनेस में आगे बढ़ गया हूँ, तो परमेश्वर मुझे
फिनेंशियल तौर पे उठा रहा है, उसने मुझे आशीष दी है, तो मेरा कोई भाई बहन वो गरीब है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं भी गरीब था, तो जैसे मैं अमीर बन गया, मैं अपने भाई को बताकर उसको समझाऊँ कि तू भी ऐसे अमीर हो सकता है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, अपने साथ मिलाकर लेके चलता हूँ कि ऐसे ऐसे मैं अमीर हुआ, तुम भी अमीर हो जाओ। तो इसी तरह से हम प्रचार क्यों करते हैं? अब ठीक है, हमें परमेश्वर ने बचा लिया, अपने पुत्र पुत्रियाँ बेटे बेटियाँ बना लिया, तो बिना प्रचार के भी तो हम सोसाइटी में, हम अपने परिवार में, हम अपने देश में, प्रांत में रह सकते हैं ना। तो हम प्रचार क्यों करते हैं? प्रचार इसीलिए करते हैं, यीशु मसीह ने ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई हुई है, ये हमारी जिम्मेदारी लगाई हुई है यीशु मसीह ने, कि जैसे आप बच गए हैं, आप मेरे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो गए हैं, तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ भी हो जाए, चाहे आपको गालियाँ सुननी पड़े, आपको लोग बुरा बोलें, आपको लोग नकार दें, आपकी सुने ना, आपको सोसाइटी से निकाल दें, आपके साथ ये हो जाए वो हो जाए, परमेश्वर कहता है मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं, मुझे ये लेना देना, जैसे आपने उद्धार को स्वीकार किया, ग्रहण किया, आपकी ज़िंदगी में मैंने कार्य किया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैंने लगा दी, आपने मेरा प्रचार दूसरे लोगों को करना है। मैं नहीं चाहता कि आप, परमेश्वर कहते मैं नहीं चाहता कि आप मेरे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो गए हैं तो बाकी कोई स्वर्ग में ना जाए, किसी को मैं स्वर्ग में नहीं लेके जाना चाहता। नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने दूसरों को प्रचार करना है, कोई सुने या ना सुने, परमेश्वर कहता वो बाकी का काम मेरा है। आपका काम ये है कि आपको किसी ने प्रचार किया था, आप बच गए, तो आपने भी औरों को प्रचार करके मेरे राज्य के बारे में, मेरे स्वर्ग राज्य के बारे में बताना है, ताकि जैसे आप बचे दूसरे भी बचने पाए। अगर हम प्रचार नहीं करते तो इसका हमको दंड मिलेगा। परमेश्वर बोलेंगे क्या किया, बच गए, घर बैठ गए, बस फिनिश। यही बताया था मैंने आपको। परमेश्वर बोलेंगे नहीं, मैंने ये बताया था कि जैसे आप बच गए, आपने दूसरों को भी जाकर मेरे वचन के बारे में बताना है। जब हम मैथ्यू चैप्टर पढ़ते हैं ना, वहाँ पे भी लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें बताया है, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 एंड वहाँ पे यीशु मसीह ने अपने शिक्षाओं को, मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम एक गहराई देखें ना परमेश्वर के वचन से, यीशु मसीह के चेले उसके साथ रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, साढ़े तीन साल देखा, बहुत अद्भुत काम किए प्रभु यीशु मसीह ने। तो जब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान देने के बाद मुर्दों में जी उठे, तो स्वर्ग जाने का समय आ गया ना, तो उसके जो चेले हैं ना वो घबरा रहे थे, वो डर रहे थे। तो फिर परमेश्वर वहाँ उनको पुश करते हैं, धक्के मारकर भेजते हैं, जाओ, आपने मेरे साथ रहकर इतना कुछ देखा, इतना कुछ सीखा, ये बातें दूसरों को जाकर बताओ। तो सेम परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर हमें आत्मा से अपने वचन के द्वारा हमें प्रेशराइज करते हैं, हमें धक्के मारते हैं। परमेश्वर हमें कहते हैं जाओ, मैं नहीं चाहता कि आप बच गए हैं दूसरे ना बचें। जैसे दुनियादारी की एक एग्ज़ाम्पल होती है ना, जैसे कहते हैं ना ये मेरे काम से सड़ रहा है, जल रहा है, ये नहीं चाहता कि ये आगे ना बढ़े। परमेश्वर का काम ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए बचाए गए हैं, बुलाए गए हैं। तो परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता कि आप बस बच गए हैं घर बैठो। परमेश्वर कहता कि दूसरों को जाकर मेरे बारे में प्रचार करो। इसीलिए हम डरते नहीं हैं, चाहे हमें कोई इधर थप्पड़ मारता है, हम ये भी अपना साइड आगे कर देते हैं। हमें क्या, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। मैं आज पढ़ा लिखा हूँ, बैचलर कोर्स किया, मास्टर कोर्स किया है, इंग्लिश हिंदी पंजाबी को अच्छी तरह से जानता हूँ, लोगों में रहता हूँ, लोगों के बीच में से होकर गुजरता हूँ। यीशु के कारण मुझे क्या कोई शौक़ पड़ा है कि लोगों की या मैं गालियाँ सुनूं, लोगों से बेइज्जती करवाऊं? नहीं, ये परमेश्वर ने मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई हुई है कि गुरप्रीत, तुझे मैंने अपने स्वर्ग राज्य के लिए चुना है, तो ये मेरी एक तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरों को जाकर मेरे राज्य के बारे में परमेश्वर कहते बता, ताकि जैसे तू बच गया है, दूसरे भी बचने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वर्ष से यही मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे परमेश्वर ने हमें उठाया, बचाया है अपने स्वर्ग राज्य के लिए, तो हम दूसरों को जाकर प्रचार करें कि यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति है, गति है। यीशु मसीह के
द्वारा ही हर इंसान को सैल्वेशन मिलेगी। हमारा धर्म वो ही रहेगा। जैसे मैं अधर्मी फैमिली से हूँ तो मैं अधर्मी ही रहूँगा। मेरी जात, मैं चमार हूँ, मैं चमार ही रहूँगा। तो इससे परमेश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नहीं बदल जाएगा कि अब मैं चमार हूँ तो परमेश्वर ने मेरे पे अपनी कृपा की है तो अभी मैं जट बन जाऊँगा, अभी मेरी जात भी ऊंची हो जाएगी। ये नहीं, मेरी जात वो ही रहेगी, बल्कि मेरा ईमान मेरे इस हृदय को, ये हृदय जो हमारे शरीर का मेन हिस्सा है, ये दिमाग जो हमारे शरीर का मेन हिस्सा है, इस दिमाग को और इस दिल को बदल दिया परमेश्वर ने। ये जो बुरी बुरी बातें करने के लिए शरीर को नियंत्रित करता था, ये दिमाग और ये दिल, तो इसको बदला है परमेश्वर ने। मेरा धर्म, मेरी जात कुछ नहीं बदला। हालेलुया। मुझे आशा है कि आपको इस वचन के द्वारा कुछ ना कुछ समझ आया होगा। परमेश्वर आपको बहुतायत से आपकी ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में आशीष दे। सबको जय मसीह की।